नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। कवियों और लेखकों के जीवन परिचय के सीरीज में आज प्रस्तुत है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। सर्वप्रथम हम लेखक के बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे। यह लेखक का छायाचित्र है। लेखक राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1984 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान बिहार राज्य के छपरा जिले जीरादेई ग्राम में हुआ था। मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती कमलेश्वरी देवी और इनके पिता का नाम श्री महादेव सहाय। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्र। इसके अतिरिक्त इनके भाषणों के कई संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने संपादन किया है देश नामक पत्रिका का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति व लेखक का जीवन परिचय हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति और प्रमुख विचारक राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ये बड़े परिश्रमी और मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमए और एमएल तत्कालीन ला कानून की डिग्री परीक्षाएं उत्तीर्ण की। ये अपनी कक्षाओं में सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहे। अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात इन्होंने आजीविका के लिए मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। सन 1911 ईस्वी में इन्होंने वकालत आरंभ की और सन 1920 तक कलकत्ता और पटना उच्च न्यायालय में वकालत की। गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रसाद जी बड़े प्रभावित थे। अतः आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए सन 1920 ईस्वी में वकालत छोड़कर पूरी तरह देश सेवा में जुट गए। अपनी देश सेवाओं के कारण ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए और सन 1962 तक भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति रहे। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, सज्जनता और सादगी उनके रोम रोम में समाई थी। ये जीवन पर्यंत हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा में संलग्न रहे। सन 1962 ईस्वी में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। सन 1963 ईस्वी में 78 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सफल लेखक और उच्च कोटि के भारतीय विचारक थे। यद्यपि अंग्रेजी पर इनका असाधारण अधिकार था और बहुत समय तक ये अंग्रेजी में ही अपनी रचनाएं करते रहे, फिर भी हिंदी से इनका विशेष लगाव था। हिंदी के विकास हेतु ये जीवन पर्यंत संलग्न रहे। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप कलकत्ता में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर के ये सभापति भी रहे। नागरी प्रचारणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से इन्होंने हिंदी को समृद्ध बनाने का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने देश नामक पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन करते हुए इसके माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल वक्ता थे। तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख तथा व्याख्यान प्रकाशित होते रहते थे। गहन अध्ययन एवं प्रखर तर्कशक्ति से संपन्न होने के कारण उन्होंने राजनीति, समाज, शिक्षा, संस्कृति, जनसेवा आदि विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की। जनसेवा, राष्ट्रीय भावना एवं सर्वजन हिताय की भावना से इनका साहित्य बड़ा प्रभावित था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उच्च कोटि के साहित्यकार थे। इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा हिंदी साहित्य की पर्याप्त सेवा की है। इन्होंने राजनैतिक, सामाजिक और दार्शनिक विषयों के साथ साथ सांस्कृतिक विषयों पर भी लेखन कार्य किया। भाषा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा बड़ी व्यवहारिक है क्योंकि ये सदैव सरल और सुबोध भाषा के पक्षपाती रहे। इनकी भाषा में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बिहारी आदि भाषाओं के शब्दों का खूब प्रयोग देखने को मिलता है। इन्होंने आवश्यकतानुसार ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी बड़ा प्रयोग किया।
इनकी भाषा में कहीं भी पांडित्य का दिखावा नहीं है। इनका अलंकारिक भाषा के प्रति भी मोह नहीं था, अतः इनकी भाषा सरल, सुबोध, स्वाभाविक और व्यवहारिक है। शैली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा की भांति ही विवेचनात्मक, भावात्मक, आत्मकथात्मक शैलियों आवश्यकतानुसार का प्रयोग किया। मुख्य रूप से इनकी शैली के दो रूप दृष्टिगत होते हैं। साहित्यिक शैली के रूप में इन्होंने तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया। इस शैली की वाक्य रचना बड़ी सुगठित है। राजनेता होने के कारण इनकी दूसरी मुख्य शैली भाषण शैली रही है। इस शैली में इन्होंने देसी भाषाओं तथा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। शब्दों की सरलता इस शैली की अपनी विशेषता है। इनकी साहित्यिक रचनाओं में सर्वत्र विवेचनात्मक, भावात्मक तथा आत्मकथात्मक शैलियों के दर्शन स्वाभाविक रूप से होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का साहित्य में स्थान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सादा जीवन और उच्च विचार के समर्थक थे। इनका यह आदर्श इनके साहित्य में भी दृष्टिगोचर होता है। अपने विचारों की सरल और सुबोध अभिव्यक्ति के लिए ये सदैव याद किए जाएंगे। हिंदी के आत्मकथा साहित्य में इनकी सुप्रसिद्ध रचना मेरी आत्मकथा का विशेष स्थान रहा है। ये हिंदी के अनन्य सेवक और उत्साही प्रचारक थे। इन्होंने जीवन पर्यंत हिंदी की सेवा की। इनकी सेवाओं के लिए हिंदी जगत इनका सदैव ऋणी रहेगा। देशभक्ति, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और निर्भीकता इनके रोम रोम में व्याप्त थी। राजनीति के साथ ही हिंदी साहित्य में इनका योगदान वंदनीय है। ये न केवल एक सफल राजनेता थे, वरन एक श्रेष्ठ विचारक, वक्ता और लेखक भी थे। अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न विषयों पर इनके द्वारा लिखे गए लेख हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। संकलित भाषणांश भारतीय संस्कृति। प्रस्तुत पाठ भारतीय संस्कृति भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाषण का एक अंश है। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। अनेकता में एकता हमारी संस्कृति की विशेषता है। एकता और समानता, चरित्र और आध्यात्म बल, सामाजिक समानता और आर्थिक संपन्नता, नैतिक शक्ति से विज्ञान का उपयोग और सेवा भाव हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं, जो सत्य, अहिंसा और त्याग भावना से पोषित हैं।